नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। ऑपरेशन ब्लड पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया है। अरुण यादव ने की है एनडीटीवी के स्टिंग ऑपरेशन की तारीफ। भोपाल में खून की कालाबाजारी और एनडीटीवी ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसको लेकर अरुण यादव का कहना है कि एनडीटीवी ने ये बड़ा मुद्दा उठाया है। लूट मची है लेकिन चिंता किसी को नहीं है। देखिए, एनडीटीवी का हमेशा से जो मोटिव है, जो एजेंडा, वो क्लियर रहता है। जन सरोकार से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा से उठाता रहा है और उसी परंपरा के तहत यहाँ पर देखिए एक और ऑपरेशन ब्लड हमने चलाया था, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि एक बड़ा मुद्दा उठाया है। तो भोपाल की सड़कों पर खून के दलाल है, ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री का। इस स्टिंग की तारीफ करते हुए अरुण यादव ने कहा कि भोपाल में खून की कालाबाजारी हो रही है, जिसका एनडीटीवी ने मुद्दा जोरों शोरों से उठाया। देखिए, ये मैंने अभी पहले भी आपसे चर्चा की है कि सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को बहुत बधाई देता हूँ। एक ऐसा चैनल मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और उनकी पूरी टीम को, अनुराग द्वारी जी और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि वो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उसका सही आईना प्रदेश की जनता, देश की जनता के सामने दिखाते रहते हैं। कई प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन आपने किए, मैं बधाई देता हूँ। इससे पहले मध्य प्रदेश एक ड्रग का बड़ा अड्डा बन गया है। सरेआम, खुलेआम, चौराहों पे, पान की दुकान पे, किराना की दुकान पर ड्रग्स, एमडी ड्रग्स यहाँ पर खुलेआम मध्य प्रदेश में बिक रहे हैं, जिसका स्टिंग आपने किया था, मैं बधाई देता हूँ। ये आपने एक नई चीज़ मुझे बताई कि तमाम सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में खून की कालाबाजारी हो रही। खून की कभी सुना आपने कि ब्लड की कालाबाजारी कर रहे हैं यहाँ पर लोग? और जो जो कहते हैं कि जब अस्पताल में कोई मरीज भर्ती होता है, जब सबसे नेसेसिटी जो होती है, किसी को खून की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई पेशेंट बहुत सीरियस होता है, तब उसको हम खून की अवेलेबल करा के यहाँ वहाँ से ब्लैंकेट में जाते हैं और उसको व्यवस्था करा के उसकी जान बचाने की कवायद कोई भी व्यक्ति करता है। ये प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है कि यहाँ पर आप खून की कालाबाजारी हो रही है। जो एक्चुअल दर पे मिलना चाहिए उसके 4 गुना 5 गुना दर पर यहाँ पर लोग ब्लड का ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ये पहली बार सुनने में आया है। तो ये स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश कितना नॉन सिविल स्टेट हो गया है। यहाँ पर आए दिन बहन बेटियों के साथ आबरू उनकी लूटी जाती है। यह आए दिन हमारे नौजवान बेरोजगारों की पिटाई होती है। यह आए दिन हमारे किसानों के साथ दुराचार व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। यह पूरा प्रदेश आंदोलित है। कोई प्रदेश का ऐसा सरकारी कर्मचारी हो, चाहे हमारा शिक्षक हो, चाहे नर्सिंग वाले हों, चाहे ग्राम पंचायत वाले हों, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवान हों, सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन सरकार बेफिक्र कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इतने बड़ा इशू आपने टेकअप किया है कि यहाँ पर ब्लड की कालाबाजारी हो रही है। मैं नहीं समझता सरकार ने इसमें कोई अभी तक कोई कार्रवाई की हो किसी खिलाफ। इसमें स्वास्थ्य मंत्री को तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो कह रहे हैं कि लोग अपनी रिस्क पर ये करते हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि यहाँ चाहे वो मंत्रिमंडल के इनके सदस्य हों, चाहे सरकारी कर्मचारी जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हों हेल्थ विभाग में, उनको कोई चिंता नहीं है। एनडीटीवी के ऑपरेशन ब्लड पर पूर्व सीएम का भी बयान सामने आया। दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट, खून का भी सरकारी दलाल सौदा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दिग्विजय सिंह का कहना है खून का भी सरकारी दलाल सौदा कर रहे हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन एनडीटीवी के द्वारा दिखाया गया था, किस तरीके से खून की कालाबाजारी हो रही है। वो पोस्ट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ये लिखा गया है कि खून का भी सरकारी दलाल सौदा कर रहे हैं। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने खुद इस स्टिंग को बनाया, दिन रात कड़ी मेहनत की, उसी का ही कहीं ना कहीं अब एक देखिए ऑपोजिशन खूब तारीफ कर रहा है। हमने पूर्व मंत्री को भी सुना और पूर्व सीएम का भी ये एक्स पर पोस्ट आया है और उन्होंने तो सीधा कहा है कि सरकार ही दलाली का सौदा कर रहे हैं खून का।
देखिए बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से हमने लगातार इस तरीके के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई पहला ऐसा रीजनल चैनल होगा जिसने लगातार स्टिंग की है और अलग अलग विषयों पर की हैं, चाहे नशे के बढ़ते काले कारोबार पर का मामला हो या फिर खून से जुड़ा हुआ बेहद संवेदनशील मामला हो, क्योंकि हर एक आम इंसान से जुड़ा हुआ विषय है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती है। रोज़ाना आप अस्पताल के आसपास जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद ब्लड के मिलेंगे आपको कि जिनको खून रोज़ाना चाहिए होता है, उनको लेकर ये पूरा मामला हमने उठाया है। और हम इकलौते चैनल हैं जिन्होंने ब्लड के ऊपर काम किया है, खासतौर पे खून की कालाबाजारी जिस तरीके से होती रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और खासतौर पे भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, ये उसकी एक बानगी है। राजधानी भोपाल में जब इस तरीके के हालात हैं दीपिका, और अस्पतालों के बाहर दलाल सक्रिय और अस्पतालों के अंदर का और ब्लड बैंक के अंदर का स्टाफ मिली भगत से खून के जो माफिया हैं वो खून को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, तो प्रदेश के दूसरे ज़िलों में और अलग अलग इलाकों में किस तरीके के हालात होंगे इसका अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। खासतौर पर यदि बात करें कि तमाम अलग अलग ज़िलों में भी इसी तरीके के कमोबेश हालात हैं। जितने ब्लड बैंक हैं सरकार उनको एनओसी दे देती है, ब्लड बैंक चलाने के लाइसेंस दे देती है, लेकिन कभी भी उनके चेकिंग के नाम पर जो है कोई भी कवायद नहीं की जाती है। यही कारण रहा कि ये कारोबार इतने लंबे चौड़े तरीके से पैर पसार गया। और अब यदि बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जितने भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों के बाहर जो है अलग अलग स्तर पे ना सिर्फ जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं, बल्कि ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस स्थितियों और परिस्थितियों में इन पूरे लोगों पर लगाम लगाने की कवायद की जाएगी। और हालात ये हैं कि अभी हाल जो सरकार के अलग अलग स्तर पर मंत्री हैं या विधायक हैं उनके द्वारा अब सवाल उठाए जा रहे हैं, और सवाल उठाया है कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को लपक लिया हो इस तरीके से, जिस तरीके से स्थितियाँ परिस्थितियाँ निकल कर सामने आई। क्योंकि अपने आप में पहली बार था जब कैमरे के अंदर खून की कालाबाजारी करने वाले इस काले कारोबार से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सामने आए हैं, उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं। वो अस्पताल प्रबंधन जो चाक चौबंद इंतजाम होने की बात करते हैं, लेकिन अपने बाहर दलालों का अड्डा बना रखा है उन्होंने। और ख़ासतौर पे जो ब्लड बैंक हैं जो प्रदेश भर में, जो आपको बात करूँ तो मैं ये जो ब्लड बैंक हैं ये पूरे प्रदेश में काम करते हैं, मध्य प्रदेश में काम करते हैं। इनके अलग अलग ब्रांचेज़ हैं जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग इलाकों में काम करती हैं। उनके अंदर ये यदि भोपाल में इनके हेड ऑफिस में इस तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कहाँ पर और किस तरीके की स्थितियाँ बनती होगी और क्या हालात होंगे। तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और इन सब के बीच में यदि महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी इलाके हैं अलग अलग स्तर पर जो भी लोग हैं उनने अपने स्तर पर इसकी जांच की बात कही। और इम्पॉर्टेंट ये बात है सबसे कि जो स्थितियां निकल कर सामने आई हैं, चाहे ब्लड के खून के माफिया की बात हो, कालाबाजारी की बात हो या दूसरी बातें हों, इनको लेकर सरकार की तरफ से भी जवाबदेही तय करने की बात निकल कर सामने आई। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, हालांकि अभी हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं अजय, यही सवाल मेरा आपसे था। विपक्ष ने तो इस मुद्दे को लपक लिया है और यहाँ पे जिस तरीके से बयान भी सामने आया है, एक्स पर पोस्ट भी आया पूर्व सीएम का, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में तो हलचल मच गई होगी। आपके सोर्सेस काफी पुख्ता होते हैं, क्या कोई कार्रवाई करने की बात की जा रही है? देखिए, कार्रवाई करने की बात अभी हाल सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है कि किस तरीके से वो कार्रवाई करें और किस तरीके से इंस्पेक्शंस होंगे, किस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर टीमें जाएंगी, वो टीमें काम करेंगी और उन टीमों का मोटिव क्या होगा, वो किस तरीके से जांच करेंगी, ब्लड बैंक में कहाँ कहाँ कौन कौन जांच के लिए तैयार है और किस स्तर पर अधिकारी जो है वो जाँच करेंगे, क्या कमेटियाँ बनाई जानी हैं कि ब्लड बैंक के लिए अलग और हॉस्पिटल के अलग। ये सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है। अब से कुछ देर बाद जो स्थिति साफ हो जाएगी। कुछ बड़े अधिकारियों से हमारी बात भी हुई टेस्टिंग को करने के बाद, जिन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी, बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन ऐसे माफिया हैं जो माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने ब्लड से जुड़े हुए मामलों पर अवैध तरीके से कारोबार फैलाया है अपना। हम उनसे बातचीत करेंगे और पूरे मामले में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उन पर जांच की जाएगी। अभी तक हमसे जो जानकारियां मांगी हैं वो अलग अलग अधिकारियों ने मांगी है और किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल आप इस पर नजर बनाए रखिए अजय। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।